आज हम बात करेंगे देश के सबसे चर्चित मुद्दे पर, वोट चोरी। एक ऐसा सवाल जो हर नागरिक के मन में है कि क्या मेरा वोट वाकई मेरा है या कोई मेरे नाम पर वोट डाल रहा है। आज के इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि वोट चोरी सच में हो सकती है या नहीं, संविधान और इलेक्शन कमीशन हमारे अधिकारों के बारे में क्या कहता है और विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई और कितनी राजनीति है। इसलिए इस एपिसोड को अंत तक देखें, क्योंकि हम बात करेंगे सच्चाई की, झूठ की और लोकतंत्र की ताकत की। वोट एक बटन से ज्यादा उस देश की आवाज है जो खुद अपना भविष्य तय करता है। लेकिन आज इसी वोट पर सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी हो रही है, विदेशी नागरिक वोट डाल रहे हैं और लोकतंत्र के खेल में सिस्टम की साजिश चल रही है। सवाल यह है कि क्या ये आरोप सच में सच है या सिर्फ सियासत का हथियार। में वोट डालने का अधिकार कब और कैसे मिला? भारत को वोट डालने का अधिकार मिला 1950 में संविधान लागू होने के साथ। संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखा गया है कि भारत के हर नागरिक को 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है और किसी अपराध या मानसिक अक्षमता के कारण अयोग्य नहीं है, उसे वोट देने का समान अधिकार होगा। यानी जाति, धर्म, भाषा या पैसा नहीं, सिर्फ नागरिकता और उम्र तय करती है कि कौन वोट दे सकता है। यही है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। बात करते हैं ईसीआई का काम क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है जिसकी नींव अनुच्छेद 324 में रखी गई है। इसका काम है वोटर लिस्ट तैयार करना और अपडेट करना, चुनाव करवाना निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से, राजनीतिक दलों की निगरानी और किसी भी गड़बड़ी पर कार्रवाई करना। यानी इलेक्शन कमीशन वो संस्था है जो लोकतंत्र की रक्षा करती है और ये सुनिश्चित करती है कि हर वोट सही हाथ से और सही जगह पड़े। वक्त विपक्ष के आरोप क्या हैं? अब बात करते हैं आज के विवाद पर। राहुल गांधी और विपक्ष ने हाल ही में दावा किया है कि वोटर लिस्ट में विदेशी नागरिकों के नाम जोड़े गए हैं। कुछ जगह एक ही व्यक्ति के नाम से कई वोटर आईडी है। फर्जी पंजीकरण के जरिए लोकतंत्र से छेड़छाड़ हो रही है। उनका कहना है कि ये गलती नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर की साजिश है। वो इसे वोट चोरी बता रहे हैं। वोट चोरी संभव है, सच या झूठ? अब ये सवाल सीधा है कि क्या भारत में वोट चोरी वाकई हो सकती है? की रूप से भारत में ईवीएम मशीनें नेटवर्क से नहीं जुड़ी होती, हैकिंग या रिमोट वोटिंग संभव नहीं है। लेकिन प्रशासनिक रूप से अगर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम दर्ज हो जाए या एक ही व्यक्ति के नाम से 2 आईडी बन जाए तो वहां वोटिंग में गड़बड़ी की संभावना बनती है। विपक्ष के आरोप पूरी तरह निराधार नहीं कहे जा सकते, परंतु जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जो विदेशी वोटिंग को सिद्ध कर सके। इलेक्शन कमीशन और सरकार की प्रक्रिया, चुनाव आयोग ने कहा है कि हर शिकायत की जांच की जा रही है और अगर किसी भी वोटर लिस्ट में विदेशी या फर्जी नाम मिलते हैं तो उन्हें तुरंत हटाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है और ऐसी बातों से लोकतंत्र पर भरोसा नहीं डगमगाना चाहिए। अधिकार हमारी जिम्मेदारी। संविधान ने हमें सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं बल्कि वोट की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी दी है। हमें खुद ये देखना चाहिए कि क्या हमारा नाम सही है वोटर लिस्ट में, क्या हमारे बूथ पर निष्पक्ष मतदान हो रहा है, और अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो तुरंत शिकायत करें, क्योंकि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब जनता सिर्फ बोलती नहीं, जागती है। चोरी के आरोप कितने सही हैं ये तो जांच की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत अभी भी जनता के हाथ में है। वोट हमारी आवाज, अगर वो चोरी हुई तो भविष्य भी चोरी होगा। जागरूक रहिए, अपने अधिकारों को पहचानिए और सवाल उठाइए।